हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनी क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? आज आइए, फटाफट बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने 4 बजे की क्लास की थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी, बहुत बढ़िया टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, तो वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। ये दोबारा हमारी क्लास हो रही है, तो मेरी बंक नहीं हो रही है और आपकी भी नहीं होनी चाहिए। कोशिश तो यही है कि बेस्ट से बेस्ट आपका परफॉर्मेंस हो, आप बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, अच्छा रहे आपका। पहला ही आप बेस्ट कर लोगे ना, तो आप नेक्स्ट में बहुत मेहनत करेंगे। और जब हम 89 पे पहुंचते हैं और एक पॉइंट से कम रहता था, तो मन में वो होता है कि नहीं, हमें करना है, तो हम एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। और पहली परफॉर्मेंस अगर बेस्ट रहेगी तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो अच्छी ही होने वाली है। इसीलिए कहती हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत मेहनत करिए, बाकी के सेमेस्टर में फिर आप कर ले जाएंगे। मैं तो हूँ ही आपकी हेल्प करने के लिए। आइए बात करते हैं, आज पता है मैं क्या करवाने वाली हूँ। पहले तो बोला था कि क्लास करवाऊंगी, तो क्लास करवाया 4 बजे। अब मैं आपको बोल के रखा था कि आपको प्रश्न करवाऊंगी, तो प्रश्नों की बारी आ गई है। आप अपनी तैयारी में लगिए, हम अपनी स्ट्रेटजी से चल रहे हैं कि कोर्स भी कंप्लीट हो गया है और आपको ये भी करवा रहे हैं, तो प्रश्न भी हो जाएंगे और वो भी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप अपने रिवाइज की पूरी जो साइकिल है ना, उसको रिपीट करिए। फटाफट फटाफट रिवीजन करना शुरू से स्टार्ट के, जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स परचेज किए हैं, जो भी किए हैं, बुक्स है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी बुक्स को पीछे से रिवीजन करना, हफ्ते भर पढ़िए, 2 दिन रिवीजन करिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, कार्य अच्छा होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। राइटिंग पे वर्क करिए, फिर तो कोई बात ही नहीं। डीएलएड का कोई भी एग्जाम हमारे आराम से कर लेंगे। क्यों फ्रेंड्स, इतनी तैयारी तो कर ही ली, एग्जाम ही तो है, कौन बहुत। चलो आप बात करते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। अगर आज पहली बार आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में रहिए, देखिए, सुनिए, नए दोस्त बनाइए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम होती है पूछिए मुझसे कमेंट बॉक्स में, मुझे मेल करिए। और ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे कांटेक्ट, लाइव क्लास में आती हूँ, मुझसे कांटेक्ट करिए। डाउट क्लास करने वाली, उसमें पूछिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आपको बढ़िया एग्जाम भी होगा, हेल्प होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो टीचिंग से रिलेटेड पीडीएफ और जो प्रश्न हो रहे हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ मैं आपको हर एक दिन की क्लास होने के बाद आपको जो प्रश्न वाले पीडीएफ है वो सारे शेयर कर दूंगी। चलिए फिर आज देखते हैं प्रश्न किसका है। सोशल साइंस का टॉपिक तो आप देख ही लिए हैं। तो सोशल साइंस में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो आपने मुझसे बहुत बार बोला था। तो मैंने उस पर ध्यान रखते हुए अब एक एक चीज़ को रिवीजन करने के लिए भी मैंने सोच लिया है कि वो भी आपको करवाते चलते हैं। तो हिंदी का प्रश्न करवाया था, संस्कृत करवाया, बाल विकास करवाया, ये ले रही हूँ, मैथ भी ऐसे लेकर आऊँगी, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पॉइंट बचने ना पाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट फटाफट लाइक करो। हम बढ़ते हैं आगे, एक एक प्रश्न करवाएंगे। फ्रेंड्स मैंने देखो प्रश्न पता है कितने लिए हैं, 30 से ज़्यादा लिए, 30 प्रश्न से ज़्यादा लिए हैं, लेकिन वन लाइनर के रूप में लिए। अब आपको सारे प्रश्न फ्रेंड्स ऑप्शन वाले नहीं बनते हैं, इसीलिए आपको ये जो प्रश्न है नोट डाउन करने होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। आपको रिविजन करना है, आपकी एक क्लास और दूसरी क्लास पेपर की होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। पहली बात, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंट का, हाल ही में मैंने डिस्कस किया था, भूल नहीं सकते हैं आप इतना, बहुत ही रिसेंट में बताया है कि विश्व में महाद्वीपों की, यूनिवर्स में कितने महाद्वीप हैं, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि इनकी संख्या 7 है। प्लीज़ मत भूलिएगा, लिखने को आ सकता है, बहुविकल्प में आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब एरिया, कितना ज़्यादा हमारे पास लैंड है, किस कॉन्टिनेंट के पास धरती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आपको पता है फ्रेंड्स, हम लकी हैं कि हम एशिया में रहते हैं, और हम एशिया में रहते हैं और एशिया ही हमारा बड़ा है। तो एशिया में जैसे चीन आ जाएगा, ठीक है, और रशिया आ जाएगा, ऐसे बहुत चीज़ें आ जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, तो वो हमारा एशिया है, जहाँ पर हम रहते हैं। और अगर बात करते हैं कि एशिया में अगर कौन बड़ा है, तो वो रूस है, क्योंकि रूस के पास एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग तो रशिया में रहने वाले बड़े कम हैं, जनसंख्या कहोगे तो बहुत कम है, ठीक है, इतनी जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा चाइना में ही है। फिर लेकिन अगर हम एरिया की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, तो वो हमारे रूस के पास है, ठीक है, रूस के पास है। तो ये आपको बताया, उससे संबंधित कुछ बातें भी बताई। तीसरा देखिए क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, छोटू सा कौन सा है, तो छोटू सा है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ आपको ध्यान आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया। मैप्स को भी थोड़ा सा देखिएगा, एग्जाम अभी से देख लीजिए, जाने से पहले भी देखिएगा। मैं एक दिन मैप भी डिस्कस करूंगी कि कौन सा राज्य वगैरह कहाँ पर है, उससे भी कुछ प्रश्न बनते हैं, तो कहीं वो सेक्शन न छूट जाए, तो मैप को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से, ऐसा कौन सा एक महाद्वीप है जिसको प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो पता है कौन सा? यूरोप। कौन सा? यूरोप है, ध्यान रखना। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुविकल्पी में आपको बनेंगी, मैंने सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन ले लिया। ये सब आपको 1 नंबर वाले में, आपको अति लघु उत्तरी में भी देखने को मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी। चलो आगे, 5वां प्रश्न है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर। महाद्वीप कितने हैं? 7। महासागर कितने हैं? 5। इनकी संख्या और इनके नाम नहीं भूलना आप। चलो आगे आ जाओ। 6 है, काला सागर ब्लैक सी किस देश में है? काला सागर ब्लैक सी किस देश में है? तो ये है रूस में। रूस का मतलब एशिया में, मतलब कि हमारे कॉन्टिनेंट में ही है, ठीक है, जहाँ पर हम भी रहते हैं। तो काला सागर कहाँ है? रूस में है। आगे बढ़िए, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी सबसे बड़ी पूरे विश्व में, होल यूनिवर्स में सबसे बड़ी खाड़ी, तो वो है मैक्सिको की खाड़ी। ये बहुविकल्पी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बहुत बार आया है, आपके साथ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8th पॉइंट, सबसे छोटा महासागर कौन सा? सबसे छोटू मिनी मिनी महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। कैसा है? भूलिएगा नहीं कोई भी लोग, इंपॉर्टेंट है सारी बातें जितनी आपसे यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए, सबसे लवणी सागर कौन सा है? लवण का मतलब क्या है? वो नमक। सबसे ज़्यादा नमक किस सागर में? तो वह है मृत सागर। किसमें है? मृत सागर में है। इसको मृत सागर कहा जाता है क्योंकि ये इसके में ज़्यादा मात्रा में नमक पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे लवणी एकदम सॉल्टी सागर, एकदम खारा पानी है, उसमें एकदम खराब नमक है। खराब नमक जो हम लोग खाते हैं वो प्योरीफाई करके उसमें केमिकल को ऐड करके लाया है, डायरेक्ट आप देखोगे तो कभी खा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो सबसे लवण वाला जो सागर है, जैसे नमक ही नमक है, वो है मृत सागर। फिर है 10th प्रश्न की समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए? जो समुद्र है वो पृथ्वी में कितनी जगह को घेरे हुए है? तो बताए 70%। 70% है, 70%। आप सोच लो कि समुद्र जो है वो पृथ्वी के सरफेस का लगभग 70% कैप्चर किया हुआ है, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है। सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपर्निकस ने की, भूलना नहीं, ये बहुविकल्पी में कई बार आया है, आपके एग्जाम भी आ सकता है कि सौरमंडल की खोज किसने की? तो कॉपर्निकस ने की। फ्रेंड्स, मैंने 11 प्रश्न करवा दिए, तो क्या आप लोगों ने लाइक कर लिया? अभी तक सारे लोगों ने मिलकर कर दिया। प्रश्न आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है हमें, हम हर तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बाहर की भी बताएंगे क्योंकि प्रश्न बनते हैं सिलेबस के टॉपिक से, ताकि कहीं हमारा कोई सेक्शन छूट ना जाए। तो कोशिश मेरी यही है, इसीलिए आप लोग की भी कोशिश है कि आप लोग लाइक जोरों शोरों से करें। आपके जितने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे, उतने मेरे लिए मोटिवेशन होगा। मैं फिर ऐसे खोज खोज के प्रश्न ले आऊँगी। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह, ऐसा कौन सा एक ग्रह है? मैंने पूरी सस्ती जितनी पीछे की पढ़ाई उसी से लिया है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सिर्फ महासागर के बारे में ही है। किस ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह है? सैटेलाइट किसका सबसे ज़्यादा? ऐसा कौन सा एक प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? तो वो शनि है। और शनि के बारे में कुछ याद आ रहा है? रिंग होती है, ध्यान रखना, रिंग बताया था, ठीक है, वो जो कैप होती है वो वाली। नेक्स्ट चलो 13, किस ग्रह का कोई ऐसा कौन सा एक प्लैनेट है जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं? तो वो बुध है। यही एक ये है, बुध है। शुक्र भी आता है इसमें। ऐसा कौन सा है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है? तो वो बुध है। बुध के पास कोई भी ग्रह नहीं है। 14वां पॉइंट है, किसी खगोलीय पिंड की चमकीली या प्रकाशमान पूंछ होती है? मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो चमकता रहता है, और प्रकाशमान पूंछ क्यों कहला रहा है? क्योंकि धूमकेतु जो होता है हम उसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, इसी वजह से ये प्रकाशमान पूंछ के नाम से, क्योंकि जब ये गिरता है तो पहले से कुछ बड़ा सा रहता है फिर पतला सा हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ये धूमकेतु है और प्रकाशमान पूंछ के नाम से कहा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं। फिर है एस्टर, सॉरी पूरा नहीं लिख पाए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एस्ट्रॉइड ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? जो एस्ट्रॉइड होता है वो किस ग्रह के चारों ओर, ये ग्रह एस्ट्रॉइड जो है वो किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, सूर्य की परिक्रमा करता है ये, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। एस्ट्रॉइड ग्रह कौन सा खगोलीय पिंड सौरमंडल का केंद्र? ऐसा कौन सा एक खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जो सौरमंडल का केंद्र बनी हुई, सेंटर बनी हुई, कि मैं ही राजा हूँ? तो वो है सूर्य।
सन। और सूर्य जो है वो एक तारा होता है। तारा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य में खुद का प्रकाश होता है, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो उससे एनर्जी को लेते हैं, तब ये टिम 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 टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलो, टिमटिमाते नहीं मतलब ग्रह रहते हैं। कौन सा ग्रह? ठंडा ग्रह। एक ऐसा कौन सा ग्रह है जो ठंडा है, कूल कूल, तो वो है बृहस्पति, जुपिटर। कौन सा ग्रह है? स्वामी राजा कहलाता है, बड़ा है, सबसे विशाल है भार में, ठीक है, सब कुछ चीज़ों सबसे अव्वल है, तो वो है बृहस्पति। टॉप रैंक पे कौन है? बृहस्पति। एक आकार किसका, ऐसा कौन सा एक ग्रह है जिसका आकार सबसे बड़ा है? तो वो भी है बृहस्पति। इसीलिए तीनों एक साथ लिया कि तीनों पॉइंट आपको क्लियर रहे अगर बनता है प्रश्न, और ये आकार वाला बनता है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 200 बार इंपॉर्टेंट, 200% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और ये हर सेमेस्टर में आता है, पीछा नहीं छोड़ता आपका। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आता है तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होता है, कब लगता है, ध्यान रखिएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ये जो टाइटन है ये किस प्लैनेट का सैटेलाइट है? तो शनि का सैटेलाइट है। किसका है? शनि का। शनि के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं? जब हम अर्थ पर हैं और वहाँ से तारों की दूरी को माप रहे हैं उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। फ्रेंड्स, नहीं भूलिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको प्रश्न बन जाएगा, 100% बन जाएगा। पिछले सालों के जो प्रश्न हैं उनको आप जरूर मैच करिएगा, तो आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि वन लाइनर में, मतलब अतिलघु उत्तरीय में और बहुविकल्पी में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो वो है मंगल, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? मैंने याद पढ़ाया था कि नहीं? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जिसकी वजह से ये जो ग्रह है वो मंगल होता है। हमारी पृथ्वी जो होती है वो कैसी दिखती है, कुछ याद है? पृथ्वी कैसे दिखती है, कुछ याद आ रहा है आपको? पृथ्वी के बारे में, बृहस्पति के बारे में, आपको मंगल के बारे में बताया था। पृथ्वी कैसे दिखती है, मंगल कैसा, ये मंगल तो लाल है, पृथ्वी कैसी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ याद है? बताइएगा, ये आप लोगों के लिए टास्क है आज का कि पृथ्वी कैसे दिखती है। जैसे मंगल जो ग्रह है वो लाल दिखता है, पृथ्वी कैसे दिखती है, और बृहस्पति कैसे दिखता है, ये सब कुछ याद आ रहा है? नीला ग्रह किसको कहते हैं, लाल ग्रह किसको कहते हैं, पीला ग्रह किसको कहते हैं, हरा ग्रह किसको कहते हैं, ये सब बताया था ना? तो ये सब आज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक लाइन के बाद लाइन लिखकर बताएंगे। ठीक है, टास्क है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन बताता है, क्योंकि आप लोग का याद होना जरूरी है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ये बहुविकल्पी का ऐसा एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको लिखने को भी बहुत सारे काम आएगा, अतिलघु उत्तरीय में भी लिखने को मिल सकता है, नहीं तो छांटने को मिल सकता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितना है? तो 23.5 डिग्री। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। एक ही उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक प्राकृतिक होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल को हिंदी में कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है, और एक ही है, ढेर सारे नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? जो सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों का जो क्रम है वो मत भूलिएगा, क्रम से प्रश्न हर बार बना है, आपको करना होगा। तो सौरमंडल से सबसे दूर कौन है? तो वो है नेपच्यून। सबसे पास कौन है? तो वो है बुध। सबसे गर्म कौन सा होता है? वो है बुध, क्योंकि वो सबसे पास में है। आगे देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। साइज में सबसे छोटा कौन सा है? बुध ग्रह है, जो सौरमंडल में सबसे छोटा है। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पेपरों में बहुत बार डीएलएड में आया है, तो वो है साइरस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉग स्टार। याद आ रही हैं बातें? अभी तक जितने भी बैठे 28 प्रश्न बनाए, क्या कोई प्रश्न है जो ऐसा छूटा? नहीं छूटने देंगे, रिवीजन हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? गर्म, तो वो है शुक्र। शुक्र और बुध दोनों गर्म होते हैं। चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भूलिएगा नहीं, अच्छा प्रश्न है। फिर है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना वक्त लेती है? तो 365 दिन। कितना? 365 दिन। प्लूटो को ग्रह के बौने ग्रह में कब डाला? पहले क्या था पता है? 9 ग्रह थे। कितने थे? 9। फिर इसमें से प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। तो प्लूटो को कब बाहर निकाला गया? तो 2006 में उसको ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया, कि प्लूटो जो है वो एक बौना प्लैनेट है। ठीक है, तो ये 32 मैंने वन लाइनर लिए। 32 वन लाइनर का मतलब आप समझ रहे हैं
कि मैंने आपको 32 प्रश्न करवाया, 15 मिनट में करवाया, 32 प्रश्न हो गए। अब मैं एक बार फटाफट रिवीजन कर रही हूँ, आप भी लोग मेरे साथ बोलिए ताकि मेरे साथ एक बार रिवीजन हो जाए। पहला पॉइंट क्या है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया, हमारा एशिया। फिर तीसरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? वो है यूरोप। पांचवा प्रश्न है ग्रैंड बैंक कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर में। काला सागर कहाँ पे है? रूस में है। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। ऐसे याद कर लेना आप लोग। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक। लाल सबसे नमक वाला सागर कौन सा है? उसको क्या कहते हैं? तो मृत सागर। पृथ्वी की जो सतह है उस पर समुद्र कितना परसेंट है? तो 70% है। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। ग्रह का सबसे ज्यादा उपग्रह कौन सा? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट है? तो वो है शनि। फिर किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं? वो है बुध। खगोलीय पिंड जो चमकती हुई पूंछ जैसी दिखती है वो क्या है? धूमकेतु। एस्टेरॉइड ग्रह के किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के। खगोलीय पिंड सौरमंडल का जो केंद्र बना है वो है सूर्य। ठंडा ग्रह बृहस्पति को कहते हैं। स्वामी राजा ग्रह किसको कहते हैं? बृहस्पति को। आकार में सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। उसके बाद सूर्य और पृथ्वी के बीच जब जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच में आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का है। पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। 23वां प्रश्न है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो मंगल ग्रह है। पृथ्वी अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है? नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस, इसको डॉग स्टार कहते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। चंद्रमा पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन। प्लूटो को बौने ग्रह में कब डाला गया? 2006 में। 32 प्रश्न मैंने लेकर आई थी आज और 32 प्रश्न मैंने करवाया। कैसी रही क्लास आप सभी मुझे बताएंगे। कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स करिए। प्रश्न ऐसे ही आपको मिलेगा, जो टास्क दिया गया वो करिएगा। ऐसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पेपर से संबंधित या कोई भी चीज़ें होती है तो जो भी अपडेट रहेगी, न्यूज़ रहेगी, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आपको वहाँ पर सारी PDF फाइल और ये क्वेश्चन के PDF वहाँ पर मिल जाएंगे। परेशान नहीं होना है। बस ये है कि लॉयल्टी के साथ और एकदम मेहनत जोर लगा के आपको प्रिपरेशन करनी है कि टॉपिक कहीं छूट ना जाए और हम अच्छा करें, बहुत बढ़िया करें और सारे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।